नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे जालकों के मूलभूत प्रकार या ब्रेवी जालक। ब्रेवी जालक मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, वो हम अध्ययन करेंगे। जालकों के मूलभूत प्रकार, जालकों के मूलभूत प्रकार या इनको बोलते हैं ब्रेवी जालक या ब्रेवी जालक। मूलभूत प्रकार या हम बात कर रहे हैं ब्रेवी जालक। जालकों के मूलभूत प्रकार, जालकों के मूलभूत 7 प्रकार होते हैं या ब्रेवी जालक 7 प्रकार के होते हैं। ब्रेवी जालक मूलभूत 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की हम बात करें तो नंबर 1 है घनीय जालक। कैसे जालक? घनीय जालक या घनीय संरचना। दूसरे नंबर की हम बात करें तो यह है द्विसमलंबाक्ष। इसको बोलते हैं क्यूबिक। घनीय को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। तीसरे नंबर पे है विषम लंबाक्ष। फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो ये है अपने पास में त्रिसमन्ताक्ष। फिफ्थ नंबर पे हम बात करें तो हेक्सागोनल षष्ठकोणीय। छठे नंबर पे हम बात करें तो छठे नंबर पे है अपने एकन्ताक्ष। और 7वें नंबर पे हम बात करें तो यह है त्रिंताक्ष। इसको बोलते हैं क्यूबिक, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल, इसको बोला जाता है रोम्बोहेड्रल, यह है हेक्सागोनल, यह है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इस प्रकार से ये 7 प्रकार के जालकों के प्रकार है जिनको क्या बोला जाता है? ब्रेवी जालक बोला जाता है। सबसे पहले ही हम बात करें नंबर 1 की तो ये है घनीय जालक। घनीय की बात करेंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। ऐसी जालक संरचना जिसमें तीनों अक्ष A बराबर B बराबर C हो तथा जिसके तीनों अक्षों के मध्य कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो, तो उस संरचना को या उस जालक को घनीय जालक कहा जाता है। तो वह जालक जिसमें तीनों अक्ष A बराबर B बराबर C हो तथा तीनों अक्ष क्या हो? बराबर हो तथा तीनों कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितने हो? 90 डिग्री हो, तो उस जालक को घनीय जालक कहा जाता है। इस जालक को क्या कहेंगे? घनीय जालक कहा जाता है, जिसमें A बराबर B बराबर C हो। इस प्रकार के जालक में 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक होती है अभाज्य, दूसरी होती है अंतःकेंद्रीय और तीसरी होती है फलक केंद्रीय
इस प्रकार की 3 प्रकार की संरचनाएं इस प्रकार के जालक में पाई जाती है। तो अब घनीय संरचना की हम बात करें तो घनीय संरचना 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसकी तो एक तो है अभाज्य, दूसरे की हम बात करें तो सेकंड नंबर पे है अंतःकेंद्रीय, अभाज्य को P से डिनोट करते हैं। दूसरा है अपने पास में अंतःकेंद्रीय, एक है अभाज्य, दूसरा अपने पास में अंतःकेंद्रीय और तीसरा है फलक केंद्रीय। अंतःकेंद्रीय की हम बात करें तो अंतःकेंद्रीय को I से डिनोट करते हैं हम। दूसरा है थर्ड नंबर पे है अपने फलक केंद्रीय। फलक केंद्रीय इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फलक केंद्रीय 3 प्रकार की संरचनाएं हैं। अभाज्य किसको कहा जाता है, ध्यान रहे इसमें तीनों जो संरचनाएं हैं वो इस प्रकार से है, A बराबर B बराबर क्या है C है। ऐसी स्थिति में हमें इसे बनाना है। A, B और C तीनों क्या होगी, बराबर होगी। यदि अभाज्य कोष्ठिका है, प्रिमिटिव सेल है, तो इसके 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे। 8 कोनों पर क्या होंगे, 8 जालक परमाणु या जालक बिंदु स्थित होंगे। इस प्रकार की संरचना ही ये 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं। दूसरी स्थिति की हम बात करें अंतःकेंद्रीय की, अंतःकेंद्रीय संरचना की हम बात करें तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर है ये। 8 कोनों पर 8 परमाणु, 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे और इसके केंद्र में एक परमाणु और होगा, इसलिए इसको बोलते हैं I। अंतःकेंद्रीय इस परमाणु की हम बात करें तो ये सभी परमाणुओं से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में ये हमें प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति है ये है अपने अंतःकेंद्रीय। फिर हम बात करें तीसरे स्ट्रक्चर की, इसमें फलक केंद्रीय संरचना भी पाई जाती है। फलक केंद्रीय का मतलब है 8 कोनों पर 8 परमाणु, 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं। 8 कोनों पर 8 परमाणु और प्रत्येक फलक में कितने फलक है, 6 फलक है। 6 फलकों में 6 परमाणु और स्थित होते हैं। 6 फलकों में 6 परमाणु और स्थित होते हैं। ये इस प्रकार से 6 फलकों में 6 परमाणु स्थित होंगे। इन सभी को मिला दिया जाए, इसको हमने इससे मिलाया, इस चारों से ये मिल गया है, ऐसे ही हमने इसको इससे मिलाया है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना, ये वाला इससे प्राप्त कनेक्ट हो गया तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया और इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना। अब हम बात करें 2 परमाणु, ये वाला तो इसका है तो इससे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट हो गया, चारों परमाणु इस वाले। ये वाला है वो इसका है तो इससे कनेक्ट हो गए चारों परमाणुओं से ये वाला। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुआ। ये स्ट्रक्चर है अपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये है 3 प्रकार की संरचनाएं हैं, घनीय संरचना। 3 प्रकार की संरचनाओं में हमारे पास में ये घनीय संरचना प्राप्त होती है। एक है अपने पास में अंतःकेंद्रीय, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एक है अपने पास में अभाज्य प्रिमिटिव
और एक अपने पास में फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो इस संरचना में तो 8 कोनों पर 8 परमाणु, इस संरचना की हम बात करें तो 8 कोनों पर 8 परमाणु और एक मध्य में स्थित होता है। पर इस संरचना की बात करें तो 8 कोनों पर 8 परमाणु और प्रत्येक फलक में एक परमाणु और स्थित होता है। तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं? घनीय संरचना कहा जाता है। फिर हम बात करें दूसरे नंबर की द्विसम लंबाक्स। कौन सी? द्विसम लंबाक्स। ऑर्थोहोम्बिक क्या होता है? टेट्रागोनल की बात करें, द्विसम लंबाक्स, इसको हटा देते हैं। 3 प्रकार के स्ट्रक्चर में ये पाई जाती है। सेकंड नंबर पे अपने द्विसम लंबाक्स, टेट्रागोनल। द्विसम लंबाक्स टेट्रागोनल की हम बात कर रहे हैं। टेट्रागोनल। दूसरे नंबर की संरचना की हम बात करें, द्विसम लंबाक्स। द्विसम लंबाक्स टेट्रागोनल। टेट्रागोनल संरचना की हम बात करें तो ऐसी संरचना जिसमें A बराबर B हो परंतु C बराबर नहीं हो और अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के हो, ऐसी संरचना को हम टेट्रागोनल संरचना कहते हैं। तो देखो इस प्रकार के जालक में A बराबर B नॉट इक्वल टू C तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। A बराबर B बराबर A के बराबर B है और C बराबर नहीं है, अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री है, ऐसी संरचना को, ऐसे जालक को हम क्या बोलते हैं? द्विसम लंबाक्स जालक कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, वो हम देख रहे हैं। यह है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार की हम बात करें? 2 प्रकार की। जैसे हमने घनीय संरचना के बारे में बात की है, घनीय संरचना है वो अपने पास में 3 प्रकार की होती है। घनीय संरचना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की घनीय संरचना होती है। इसकी बात करें तो ये 2 ही प्रकार का होता है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। हम बात करें इसके लिए तो यह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करें तो ये ध्यान में रखना है, A और B बराबर है परंतु C बराबर नहीं है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हमें ये प्राप्त होगा। A बराबर है B परंतु C बराबर नहीं है। इसमें एक स्ट्रक्चर तो इस प्रकार का, इसको तो बोलते हैं अभाज्य, इसको तो बोला जाता है अभाज्य। ये A है, ये B है, ये C है, तो ये है प्रिमिटिव। और दूसरी हम बात करें दूसरी संरचना है अपने पास में कोनों पर 8 परमाणु, 8 कोनों पर 8 परमाणु तथा एक परमाणु मध्य में स्थित है। इसका मतलब ये इस प्रकार से कनेक्ट है भाई। इसको बोलते हैं हम आई। 2 प्रकार के स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। एक है अपने पास में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये सेंटर में स्थित है, और एक है अपने पास में अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है 8 कोनों पर
8 परमाणु हैं, 8 कोनों पर क्या है, 8 परमाणु हैं, और इनके लिए हमारे पास में एक इसके केंद्र में है, 8 कोनों पर 8 परमाणु है। इसका मतलब ये है कि ये सामान्य अभाज्य कोष्ठिका है, अभाज्य है। ये वाला है अपने पास में एक मध्य में स्थित है, इसका मतलब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो इस प्रकार की संरचना ये पाई जाती है। अब हम बात करें इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं, द्विसम लंबाक्स कहा जाता है। हम बात करें विषम लंबाक्स की। विषम लंबाक्स संरचना में ए और बी और सी तीनों ही बराबर नहीं होते हैं, परंतु अल्फा, बीटा और गामा क्या होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो हम बात करें 3rd नंबर पे विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स 3rd नंबर की हम बात कर रहे हैं, विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स इसको बोलते हैं ऑर्थो RHO ऑर्थोम्बिक MBIC ऑर्थोम्बिक स्ट्रक्चर है ये। विषम लंबाक्स ऑर्थोम्बिक, इस प्रकार की संरचना में, इस प्रकार के जालक में अल्फा नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी तथा तीनों कोण अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसमें देखो जो अक्ष है ए, बी और सी ये तीनों बराबर नहीं होते हैं और ये तीनों कोण बराबर होते हैं। अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री के होते हैं। ये 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ये 4 प्रकार की होते हैं। इस प्रकार की संरचना की हम बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। ऐसी स्थिति है, देखना, ए भी बराबर नहीं है, बी भी बराबर नहीं है और सी भी बराबर नहीं है। यह है प्रिमिटिव सेल अभाज्य, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव अभाज्य। 8 कोनों पर 8 परमाणु। क्या ये ए, बी और सी बराबर है क्या? नहीं है। ऐसी सेल को, ऐसे जालक को प्रिमिटिव जालक कहा जाता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों ही अलग अलग है और तीनों कोण अल्फा, ये कोण अल्फा, ये कोण है अपने पास में बीटा और ये कोण है गामा। तीनों ही क्या है, 90 डिग्री है इसमें। दूसरी संरचना की हम बात करें दूसरी संरचना है 8 कोनों पर 8 परमाणु और 1 परमाणु की हम बात करें तो 1 परमाणु इसके सेंटर में स्थित है। इसको बोलते हैं आई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इस परमाणु को इससे मिला दिया जाए तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। ये है आई। एक है प्रिमिटिव, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा स्ट्रक्चर है अपने पास में तीसरे प्रकार का स्ट्रक्चर है ये वाला। 8 कोनों पर 8 परमाणु, 8 कोनों पर 8 परमाणु और दोनों आधारों पर
दोनों आधारों पर, इसको बोलते हैं बेस सेंटर्ड क्यूबिक, सीबी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सीबी बोलते हैं। आधार पर दो ऊपर और नीचे दो आधार है, दोनों पर दो परमाणु और पाए जाते हैं, इनको मिला दिया जाए तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हमें ये दिखाई देते हैं, प्राप्त होते हैं। ये है। और फोर्थ नंबर की हम बात करें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये तो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। 8 कोनों पर 8 परमाणु, 8 कोनों पर 8 जालक परमाणु और सभी 6 फलकों पर 6 परमाणु, सभी 6 फलकों पर 6 परमाणु और स्थित होते हैं। इसको हमने देखो इस प्रकार से मिला रहे हैं, इसको हमने इन चारों से मिलाया, इससे कनेक्ट है ये वाला इन चारों से कनेक्ट है, इस प्रकार की स्थिति है ये वाला इन चारों से कनेक्ट है और ये वाला इन चारों से कनेक्ट है। अब ये दो बचे, एक इस पीछे वाले के लिए इस प्रकार से है ये और एक इस आगे वाले के लिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इससे ये कनेक्ट है। इस वाले को बोलते हैं हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो हम बात करें, ये जो अपने पास में संरचना है, जालक है, विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष 4 प्रकार की संरचनाएं होती है विषम लंबाक्ष की। एक है अपने पास में अभाज्य, दूसरा है अपने पास में अंतःकेंद्रीय, तीसरा है अपने पास में बेस सेंटर्ड क्यूबिक, आधार केंद्रित, और ये है फलक केंद्रित। तो 3 प्रकार की संरचनाओं में ये पाया जा रहा है। अब हम बात करें कि प्रिमिटिव, जिसके 8 कोनों पर 8 परमाणु है, अंतःकेंद्रीय 8 के अलावा एक केंद्र में है, और बेस सेंटर्ड क्यूबिक आधार केंद्रित, इसके आधार पर 2 परमाणु है और फलक केंद्रीय के सभी फलकों में 6 परमाणु और स्थित है। इसको बोलते हैं हम अभाज्य, इसको बोलते हैं अंतःकेंद्रीय, इसको बोलते हैं हम आधार केंद्रीय, इसको बोलते हैं हम फलक केंद्रीय, फलक केंद्रीय। तो ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं किसके? विषम लंबाक्ष के। ये 4 जालक संरचनाएं इसकी पाई जाती हैं। फिर हम बात करें त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष त्रिसमन्ताक्ष एक ही प्रकार की संरचना में पाया जाता है, प्रिमिटिव शेल ही होती है। इस प्रकार की संरचना में A बराबर B बराबर C तो होता है। फोर्थ नंबर की हम बात करेंगे त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, ROMBOHEDRAL, रोम्बोहेड्रल। कैसी संरचना है? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल संरचना की हम बात करें तो इस प्रकार के जालक में, इस प्रकार के जालक में A बराबर B बराबर C, A बराबर है B बराबर है C, अर्थात तीनों अक्ष AB, BB और CB, ऐसी स्थिति हमें घनीय संरचना में प्राप्त होती है।
और उसी के समान हमारे पास में अल्फा और बीटा और गामा कोणों की बात करें तथा इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा पर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा और गामा का मान 90 डिग्री नहीं होता है। ये है इंपॉर्टेंट। ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा गामा बराबर है परंतु 90 डिग्री कोण पर नहीं है। ऐसी संरचना एक ही प्रकार की होती है। यह अभाज्य ही होता है, इसकी एक ही संरचना पाई जाती है, अभाज्य संरचना। इस प्रकार की संरचना में ये होता है। ये अभाज्य संरचना है। इस प्रकार की एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा ये बड़ा बन गया। इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये होता है। अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री है परंतु लेस देन 120 डिग्री, ये ध्यान में रखना, 120 से बड़े नहीं है। इस प्रकार की संरचना है ये। एक ही प्रकार की संरचना में ये पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, अभाज्य। इसकी एक ही संरचना है, अभाज्य संरचना। इसमें ए बी और सी बराबर है परंतु अल्फा बीटा और गामा जो कोण है ये भी बराबर है पर 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये है अपने पास में त्रिसमन्ताक्ष। फिर हम बात करें हेक्सागोनल की षष्ठकोणीय संरचना की। तो षष्ठकोणीय संरचना में ए और बी तो बराबर होता है परंतु सी बराबर नहीं होता है। अल्फा और बीटा 90 डिग्री होता है परंतु गामा 120 डिग्री का होता है। फिर हम बात करें हेक्सागोनल की षष्ठकोणीय हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की हम बात करें। हेक्सागोनल संरचना में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। अल्फा और बीटा और गामा बराबर है परंतु इस प्रकार की संरचना में अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री है। इसमें देखो ए बराबर तो है बी नॉट इक्वल टू है सी। ए और बी तो बराबर होगी परंतु सी बराबर नहीं होगी तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर तो 90 डिग्री तथा गामा बराबर होगा 120 डिग्री, गामा बराबर नहीं होगा। इस प्रकार के संरचना को षष्ठकोणीय संरचना कहा जाता है। षष्ठकोणीय संरचना एक ही प्रकार की होती है जिसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। देखोगे भाई थोड़ा सा
प्रकार की संरचना है, इसके अंदर ये है ए, बी और सी, इस दो फलक, इसके फलकों में दो परमाणु स्थित होते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं, दो फलकों में परमाणु स्थित है। ये देखो, ये षष्ठकोणीय संरचना है, एक षष्ठकोणीय है, ये दूसरा षष्ठकोणीय है। इस षष्ठकोणीय की बात करें तो ये वाली स्थिति है, ये वाला बताएगा सी, इसकी ऊंचाई को बता रहा है, ये किसको, सी को। ये है अपने पास में ए और ये है अपने पास में बी और ये है सी। तो ये हेक्सागोनल संरचना कहलाती है। इसकी एक ही संरचना है जिसको हम कह सकते हैं अभाज्य संरचना, प्रिमिटिव सेल बोला जा सकता है। फिर हम एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।